तो लोको पायलट की जॉब में ड्यूटी के लिए कॉल 2 घंटे पहले आता है। आज भी हमारी ड्यूटी लग चुकी है। टाइम अभी 12:30 बज चुके हैं मतलब, और हमारी 2 बजे की ड्यूटी लग गई थी, 12 बजे कॉल आ गई थी। और लोको पायलट की तुरंत ही ड्यूटी शुरू हो जाती है जैसे ही उसकी कॉल आती है। हम शुरू कर दिया अपने बैग में एक सामान रखना, झंडी वगैरह, देखो टॉर्च लगा दी है चार्जिंग पर, ठीक है। और ड्रेस तैयार है, खाना पीना मैंने पहले से खा रखा है। रनिंग रूम में पहनने के लिए कपड़े रख रहे हैं पन्नी वगैरह में, ठीक। इन पर सैंड टॉर्च रख देते हैं जिससे कि थोड़े खुशबूदार रहें। अच्छा, कई लोग कमेंट कर रहे थे मेरे टूथब्रश को देख के, तो उन्होंने बिल्कुल सही कंपनी देखी थी। मैंने तो आज तक ध्यान ही नहीं दिया था, है ना, कि किस कंपनी का टूथब्रश है, लेके रख लिया था बस, ठीक। तो अब और तैयारी करते हैं, अपना बैग वगैरह लगाते हैं, नहाना अभी बचा हुआ है, नहाते धोते हैं और निकलते हैं फिर अपनी ड्यूटी के लिए। तो भाई लोग सब तैयारी हो गई। अब हम अपनी गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं स्टेशन की तरफ। टाइम से पहुंचते हैं, साइन ऑन करते हैं। 5-10 मिनट का मार्जिन लेके ही निकलता हूं मैं हमेशा, कभी लेट ना हो जाऊं। आज बहुत धूप है यार, गर्मी है बहुत ज़्यादा, सूर्य देवता बिल्कुल ऊपर है। चलते हैं लॉबी। आज स्टेशन पे बड़ी शांति है, बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे हैं, वरना तो भाई साहब बहुत भीड़ बैठी रहती है इधर। साइन ऑन कर लिया है दोस्तों, पास ले लिया है। अब हम बैठ रहे हैं अपनी गाड़ी में, सीट ढूंढ ली है हमने अपने दोस्त के साथ, क्योंकि आज हमारा दोस्त भी वहीं जा रहा है जहां हम जा रहे हैं। दोनों हम लोग शुरू से ही साथ में हैं नौकरी में, ठीक है, घर भी पास में ही है। और अब हम दोनों साथ में चेस खेलते हुए जाएंगे। और आपके एक सवाल का जवाब देता हूँ। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि जब आप ड्यूटी करने जाते हैं या फिर ड्यूटी से आते हैं ट्रेन में बैठकर, तब आपको टिकट लेना पड़ता है कि नहीं, आप कहाँ बैठ सकते हैं, क्या होता है। देखो दोस्तों, जब भी लोको पायलट को किसी काम से रेलवे भेजती है जैसे कि ड्यूटी करने, तो वो उसको पास देकर भेजती है। उस पास के थ्रू वो कहीं पर भी बैठ सकता। अगर पास नहीं भी देती तब भी वो बैठेगा ही यार, है ना। दोस्तों शाम के बज चुके हैं करीब 4:15 और हम पहुंच गए उस स्टेशन पर जहां पर हमको पहुंचना था। यहां पर हम साइन ऑफ करेंगे और हम दोनों दोस्तों का प्लान बन गया है कि रनिंग रूम में जाकर कपड़े उतारकर सीधे चलना है बाजार, कुछ खाने पीने, है ना। दोस्तों के साथ ही खाने पीने का मजा आता है, अकेले में कुछ मजा नहीं है। तो यहाँ पर हम कदम से कदम मिलाते हुए जा रहे हैं रनिंग रूम, जहाँ पर हम बदलेंगे कपड़े और निकल जाएंगे कहाँ, बाजार के लिए। वैसे भी कभी कभी मौका मिलता है, हम मेरी ज़्यादातर ड्यूटी आपने देखा होगा घर वापस आ जाता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि हमारी ज़्यादातर ड्यूटी ऐसी होती है कि फैक्ट्री वगैरह में होता है ना, कि सामान जाता है या फिर आता है, तो वहाँ पर कुछ सोने वोने का जुगाड़ तो होता नहीं है, तो हम अपनी गाड़ी वहाँ पर पहुँचा कर घर वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने दोस्त की फरमाइश पर खाए गोलगप्पे, इसके बाद हमने लिए पनीर मोमोज। कभी कभी भाई साहब देख के लगता है ना अपने काम को कि मैं फूड ब्लॉगर भी बन सकता हूँ। इधर से उधर घूमते तो रहते ही हैं, वहाँ काम खाना पीना ट्राई कर सकते हैं। खाना पीना खाकर हम वापस आए रनिंग रूम, जहाँ पर एक गाय अपनी बच्चिया के साथ चल रही थी। अब दोस्तों खाना पीना तो हो चुका था, अब करना था आराम। एसी चल ही रहा था, कमरे में ठंड थी और अब हमारा बिस्तर लगा हुआ था और हमने सोचा अब करते हैं आराम, कभी रात में ड्यूटी ना आ जाए। रनिंग रूम मेनली आराम करने के लिए ही तो बना है। खाना पीना खाने के बाद ना नींद भी अच्छी आ जाती है। पानी पीकर अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा आराम। दोस्तों 2 घंटे सो लिए अब हम, और अब हम खाना पीना खाते हैं। राजमा चावल थे, मैंने थोड़ा ही खाना खाया। रात में ड्यूटी लगती है तो फिर बहुत ज़्यादा खाना खाना सही नहीं रहता, पेट में कभी कुछ दिक्कत हो, नींद भी आती है बहुत ज़्यादा खाना खा के, इसलिए मैं हल्का ही खाना खाता हूँ। हमारी ड्यूटी लग चुकी है और अब हम तैयार होकर निकल गए हैं अपनी लॉबी की तरफ रनिंग रूम से। लॉबी के पास ही रनिंग रूम होता है, रनिंग रूम जहाँ पर आराम करते हैं, और लॉबी जहाँ पर हम साइन ऑन और साइन ऑफ करते हैं, यानी जहाँ से हमारी ड्यूटी स्टार्ट और ख़त्म होती है। हमें इंजन की चाबी दे दी गई है और बता दिया गया है कि आपका इस जो इंजन है इसका ये नंबर है और उस जगह पर खड़ा हुआ है। अब हम अपने इंजन की चाबी लेकर निकल गए हैं इंजन को स्टार्ट करने के लिए। अब देखो रात के करीब करीब कितने बज रहे थे, 9 बज रहे थे शायद, और अब हम निकल गए शॉर्टकट लेते हुए, क्योंकि लॉन्ग कट तो भाई साहब पुल के ऊपर से बहुत दूर था और खाली तो पड़ी ही लाइनें, रात में बंदर वगैरह घूम ही रहे हैं। आपको अब मैं नज़ारा दिखाता हूँ, देखो बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है, खाली ये सिग्नलों की ही लाल लाइट होती है। इसके अलावा यहाँ कोई चुड़ैल भागते हुए आ जाए ना भाई साहब तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, थोड़ी बहुत झाड़ियाँ ज़रूर हो गई हैं, बोल के कटवा देंगे, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए सही नहीं रहता है। झाड़ियाँ, सांप वगैरह या और कुछ इस तरह का जहरीली चीज़ खतरनाक हो सकती है क्रू के लिए, तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है। जहाँ पर भी ज़्यादा झाड़ियाँ होती हैं और क्रू शिकायत कर देता है तो फिर वो झाड़ियाँ कटनी होती हैं। ये देखिए हमारा इंजन सामने खड़ा है और हमारे लोको पायलट साहब आगे आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। लाइट के ऊपर कीड़े उड़ रहे हैं। तो दोस्तों आज भी हमारा इंजन जो है उसमें थोड़ा एसी गड़बड़ है, यानी कि आज भी एसी नहीं चल रहा है। सीट सही सलामत हैं, बाकी इंजन ऐसे ही होते हैं ज़्यादातर। पहले तो एसी आते ही नहीं थे, अब जो नए एसी बन के आ रहे हैं, बहुत से लोगों को पता क्या गलतफहमी है, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि इंजन में तो एसी होता ही होता है।
अगर दोस्तों आप एसी में बैठे हो गाड़ी में तो ज़रूरी नहीं है कि इंजन में भी एसी हो। हाँ, जो नए बन रहे हैं, अब रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा हुआ है कि जो नए इंजन हैं उनमें एसी ज़रूर होना चाहिए। तो देखो, हमने जो अपना इंजन स्टार्ट किया था अब उसको स्टार्ट करके जोड़ दिया हमने अपनी गाड़ी पर। अब मैंने आपको कई बार बताया, जब भी कोई नई गाड़ी बनाते हैं या फिर उसमें से कोई सामान उतरता है या फिर उसमें सामान भरा जाता है, तो इसके बाद लोको पायलट और गार्ड उस पूरी गाड़ी को चेक करते हैं। तो इस तरह से अब हम इस पूरी गाड़ी को चेक करेंगे। क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे? मान लीजिए आपने अपनी कार में कुछ सामान भरा, गांव से आपको शहर में ले जाना है, तो आप चेक करोगे कि नहीं कि भाई साहब गेट वगैरह बंद है कि नहीं, कुछ सामान रास्ते में गिर गया तो, या फिर इस गाड़ी में कुछ चढ़ गया, कोई चढ़ गया तो पूरी गाड़ी चेक करनी पड़ती है ना, चलाने से पहले हमारी जिम्मेदारी होती है। तो अब हम चेक करते करते पीछे आ गए हैं जो हमारे ट्रेन मैनेजर हैं उनके पास, और यहाँ पर लाल सिग्नल की वजह से है। और अब चेक करने के बाद हम अपनी गाड़ी के और चीज़ें चेक करते हुए, जो कि हमारे लोको पायलट आगे जो इंजन में बैठे हैं और ट्रेन मैनेजर हमारे यहाँ पर हैं, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट करते हुए और अपनी गाड़ी में और जो चीज़ें चेक करने का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग दोस्तों आप में से अभी भी कंफ्यूज हो। देखो, मेरे को वैकेंसी से रिलेटेड, मैंने सही बताऊं तो 1-2 जगह कोशिश की है पता करने की वैकेंसीज कब तक आएंगी लोको पायलट की, और जहां तक मुझे उम्मीद है, जो पहले भी अगर वैकेंसी आई हैं, चुनाव अगर होता है तो उस बिल्कुल साल के एंड में, यानी दिसंबर या फिर जनवरी के आसपास में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है। दोस्तों, अब हमारी ट्रेन चलकर आ गई है, कुछ स्टेशन आगे और हमें खड़ा कर दिया गया है। आगे से कुछ गाड़ी वगैरह पास कराई जाएगी, और इस स्टेशन के हाल देख लो, पूरे स्टेशन पर एक भी आदमी नहीं दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं आप कई व्लॉग डालता हूँ तो उसमें कुछ लोग डायलॉग मारते हैं, ज्ञान देते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ ना कि पानी नहीं मिला है, ख़त्म हो जाता है, या स्टेशन पे ढूंढते हैं पानी भरने के लिए, भरना पड़ जाता है। कुछ लोग ज्ञान देते हैं, अरे इतना कमा रहे हो, बोतल ले लो। अरे भाई साहब, मालगाड़ी जैसे स्टेशनों पे खड़ी होती है वहाँ पर आप पानी छोड़ो, एक टॉफ़ी तक नहीं मिलती है। सामने 2 आदमी दिख रहे हैं, अब देखते हैं ये लोग कौन है। ये नॉर्मल लोग थे ये खाली सस्पेंस ही रहता है, कहीं 2 लुटेरे तो नहीं आ रहे हैं, कहीं 2 चोर डाकू तो नहीं आ रहे हैं, पर होते नहीं हैं। ठीक है। और मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि जो रेलवे एम्प्लॉय होते हैं उनकी इज्जत भी करते हैं लोग। ठीक, अगर आप कभी भी किसी से हेल्प मांगेंगे पानी से रिलेटेड, किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो हेल्प करते हैं। तो भाई लोग, अब जो ट्रेन पास होनी थी वो ट्रेन पास हो चुकी है। अब जहाँ तक उम्मीद है हमारी गाड़ी को चला दिया जाएगा, और चला दिया गया है, और अब हमें सीधे पहुँचा दिया हमारे घर के स्टेशन पर। हम अपने घर का जो स्टेशन है वहाँ पर पहुँच गए हैं गाड़ी लेकर, और रात के इस समय बहुत लेट हो चुका है, और देखिए 1:45 बजने को हैं, और आपको पता है इस समय नींद में क्या हालत हो जाती है। अब जब साइन ऑफ करके ड्यूटी से हम जाते हैं घर स्कूटी से ना, तो वह बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए नींद में, तो भाई गाड़ी चलाते हुए तो एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं रखना पड़ता है। इसलिए मैं मोबाइल में गाने बजा लेता हूँ जिससे कि मुझे नींद ना आए। ठीक है। और इस तरह से हंसी खुशी गाड़ी को कंट्रोल स्पीड में चलाकर पहुँच जाते हैं घर। आप घर पहुंच गए हैं, और ये देखो हमारी चुन्नू मैडम बिल्कुल तैयार थी। स्कूटी की आवाज़ सुनते ही ये पहचान जाती है कि मैं आ गया। और ये लूना देखो अंदर बैठी होगी, और ये इंतज़ार करती है कब मुझ पे हाथ फिराएं, कब मुझे बाहर निकालें। गेट खुलने के बाद जब इसको हम बाहर निकालेंगे तभी बाहर निकलेगी। तो चलो, अब तो बहुत थक गए हैं, अब सीधे चल के सोते हैं। आप लोग भी सो। गुड नाइट।